अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉजिकल रीजनिंग का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक काज एंड इफ़ेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है काज। अ काज इज़ एन इवेंट और एक्शन दैट प्रोड्यूसेस अनदर इवेंट। काज क्या है? काज खुद एक इवेंट या एक्शन है जो अदर इवेंट को प्रोड्यूस करता है। यानी काज का मतलब है वजह। सही है। कीवर्ड्स क्या होंगे काज के लिए? बिकॉज आ सकता है, ड्यू टू आ सकता है, सिंस आ सकता है, एज अ रिजल्ट आ सकता है, ओनिंग टू आ सकता है। इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होता है बेसिकली हम इसको कहते हैं असर, या इसका मतलब रिजल्ट होता है। सही है। एन इफेक्ट इज द रिजल्ट और आउटकम। ये रिजल्ट या आउटकम होता है प्रोड्यूस्ड बाय द काज। काज की वजह से जो रिजल्ट या आउटकम निकल आता है इसको हम इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर एक गोल्डन रूल लिखा है। रूल ये है कि जब काज आता है तो काज विल लीड टू इफेक्ट। तो सेंटेंस में आपने किस तरह इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप पहले देखेंगे इस सेंटेंस में कि वजह क्या है और इस वजह से जो रिजल्ट या आउटकम निकला है ये कौन सा है। तो जो आउटकम होगा वो आपका इफेक्ट होगा और जो रीज़न होगा वो आपका काज होगा। नेक्स्ट लिखा है डायरेक्शन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट और कॉज का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट इसको कंफ्यूज करते हैं और फिर एमसीक्यूज भी गलत करते हैं। यहाँ पे लिखा है द ऑर्डर इन अ स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर या सीक्वेंस मैटर नहीं करता। डज नॉट मैटर, ये आपको याद होना चाहिए। पहला लिखा है काज फर्स्ट। ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे जिसमें काज पहले लिखा होगा, इफेक्ट बाद में लिखा होगा। एक शॉर्ट एग्जांपल है, हैवी रेन की वजह से रोड फ्लडेड हो जाते हैं, तो हैवी रेन इज़ द काज और ये पहले आया है। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे इफेक्ट फर्स्ट। जब इफेक्ट पहले आएगा तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जब जो पहले आता है वो काज होगा, इफेक्ट भी पहले आ सकता है। तो आपने काज एंड इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है सीक्वेंस या ऑर्डर की बुनियाद पे। आपने फिर किसी एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं करना कि मतलब जो पहले आएगा वो काज होगा, जो बाद में आएगा वो इफेक्ट होगा, ये गलत होगा। दूसरे एग्जाम्पल को आप देखें, रोड फ्लडेड हैवी रेन। हैवी रेन की वजह से रोड फ्लडेड हो गए। तो ये इस तरह भी आ सकता है कि हैवी रेन हो गए, इसके बाद उन्होंने लिखा है कि रोड फ्लडेड, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि रोड फ्लडेड हैवी रेन की वजह से। तो दोनों सेंटेंसेस पॉसिबल है। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द लॉजिकल रिलेशनशिप। आपने क्या करना है, काज और इफेक्ट यानी दोनों स्टेटमेंट जो आपको दिए गए हैं इसके दरमियान आपने लॉजिकल रिलेशन को देखना है। ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर को देखकर ऑप्शन को चूज कर। आपने हमेशा लॉजिकल रिलेशन की बुनियाद पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला काज है और कौन सा वाला इफेक्ट है। हाउ टू आइडेंटिफाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं तो कौन सा वाला स्टेटमेंट है, कौन सा वाला इसका इफेक्ट है, तो आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? तो यहाँ पर लिखा है वाई डिड इट हैपन। अगर आप ये क्वेश्चन पूछोगे और इसके जवाब में जो चीज़ आएगा दैट विल बी द कॉज। सही है। अगर आपने पूछा कि ये क्यों हुआ है, क्यों का जवाब क्या होगा? काज होगा। अगर आपने पूछा व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से क्या हुआ, तो जब क्या का जवाब आपको मिलेगा तो वो इफेक्ट होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, पावर सप्लाई फेल्ड, द लाइट वेंट ऑफ। अब आइडेंटिफिकेशन का जो रूल आपने पढ़ा यहाँ पर आप अप्लाई करें। द लाइट वेंट ऑफ, अगर मैं पूछूं कि लाइट क्यों बंद हो गई, क्यों का जवाब क्या होगा? पावर सप्लाई वेंट ऑफ। तो पावर सप्लाई क्या होगा? ये काज हो गया। अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट हैपन, क्या हुआ पावर सप्लाई फेल होने की वजह से, तो क्या का जवाब क्या है? कि लाइट वेंट ऑफ। तो ये हमारे साथ इफेक्ट बन गया। नेक्स्ट है एग्जाम हैंड। तो यहाँ पर आप देखें, अ कॉज ऑलवेज अकर बिफोर एन इफेक्ट इन रियल टाइम। रियल टाइम में काज हमेशा पहले होगा, इवन इफ द इफेक्ट इज रिटन फर्स्ट इन द क्वेश्चन। अब आपको मैंने ऊपर बता दिया कि लॉजिकल रिलेशन को आपने देखना है, ऑर्डर को नहीं। स्टूडेंट ऑर्डर और रियल टाइम को कंफ्यूज करते हैं। आप देखें, ऑर्डर में कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर में काज भी पहले आ सकता है, इफेक्ट भी पहले आ सकता है। लेकिन रियल टाइम की जब आप बात करें तो रियल टाइम में काज हमेशा पहले होगा। डू नॉट कंफ्यूज द सीक्वेंस विद काज एंड इफेक्ट। फिर सीक्वेंस को आपने कंफ्यूज नहीं करना है। मतलब सीक्वेंस को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पहले आया है, ये काज होगा। नो, मैंने आपको बता दिया कि ये आप डिसाइड करेंगे रियल टाइम पे कि रियल टाइम में कौन सा वाला पहले हो रहा है। एक मेमोरी रूल है जिसको आपने याद करना है कि काज वाई का जवाब देगा एंड इफेक्ट
व्हाट हैपन का जवाब देगा, और जो काज होता है इसका मतलब होता है रीज़न, एंड इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। की पॉइंट टू रिमेंबर, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, इसको आपने याद रखना है। लुक फॉर द रियल रीज़न डेट लॉजिकली प्रोड्यूस द रिजल्ट। दिस इज़ द हार्ट ऑफ काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट का हार्ट यानी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि आपने रियल रीज़न को ढूंढना है जो लॉजिकली इस रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये आपने याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप को हम कौन सी कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं? तो नंबर फर्स्ट, काज पहले आएगा फिर इफेक्ट आएगा। काज इज़ गिवन फर्स्ट, इफेक्ट इज़ गिवन आफ्टर, ये फर्स्ट हो गया। ये अब सेकंड है, इफेक्ट पहले आएगा फिर काज आएगा। थर्ड, डिफरेंट काजेज सेम इफेक्ट, यानी मल्टीपल काजेज होंगे लेकिन इफेक्ट सेम होगा। नंबर फोर, सेम काजेज डिफरेंट इफेक्ट, यानी एक सेम काज होगा और इसके डिफरेंट इफेक्ट्स होंगे। सपोज़ ये एक काज है और ये फिर इसके इफेक्ट तो मल्टीपल हो सकते हैं। और सेम ऊपर थर्ड नंबर जो है, ये डिफरेंट काज है, सपोज ये 3 काजेज है डिफरेंट, तो इसका एक इफेक्ट हो सकता है। लास्ट इस पे भी MCQs आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट काजेज, इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स। 2 काजेज आर इंडिपेंडेंट एंड प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स, नो रिलेशनशिप। दोनों के दरमियान कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं होगा, तो फिर हम इसको इंडिपेंडेंट काजेज या इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स की कैटेगरी में डालेंगे। ये एक क्विक रिविजन है गोल्डन रूल्स का। तो आप देखिए कि काज ऑलवेज हैपन बिफोर द इफेक्ट इन रियल टाइम, ये मैंने आपको बता दिया। नॉट एवरी स्टेटमेंट डेट कम फर्स्ट इज अ काज, ये भी मैंने आपको बता दिया। लुक फॉर द लॉजिकल रिलेशनशिप। द काज मस्ट लॉजिकली प्रोड्यूस द इफेक्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया। वन काज कैन हैव मैनी इफेक्ट्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। इफ टू स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट नाइदर इज द कॉज ऑफ द अदर, जो इंडिपेंडेंट हो गए तो एक दूसरे का काज या इफेक्ट नहीं होगा। चूज द मोस्ट डायरेक्ट एंड लॉजिकल काज, आपने हमेशा डायरेक्ट एंड लॉजिकल काज को सेलेक्ट करना है ताकि आपका आंसर सही हो। अब हम यहाँ पर जो 5 पैटर्न्स हैं उसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा है, द ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट्स कैन चेंज इन द क्वेश्चन बट द लॉजिकल रिलेशनशिप रिमेन्स द सेम। स्टेटमेंट का ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन लॉजिकल रिलेशन हमेशा के लिए सेम रहेगा। अब हम देखते हैं नंबर फर्स्ट। नंबर फर्स्ट में है कि काज पहले आएगा इसके बाद इफेक्ट आएगा। सपोज ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर ये काज आए है, इस काज की वजह से फिर इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है, द पावर सप्लाई फेल्ड, द लाइट्स वेंट ऑफ। आप यहाँ पर देखें कि पावर सप्लाई फेल होने की वजह से लाइट्स बंद हो गए हैं। तो आप यहाँ पर वाई का क्वेश्चन करें कि लाइट क्यों बंद हो गई, तो आपको मिलेगा द पावर सप्लाई फेल्ड, तो ये हमारे साथ काज हो गया। फिर आप क्वेश्चन करें व्हाट का, कि व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ पावर सप्लाई फेलियर, तो आपको जवाब मिलेगा कि लाइट वेंट ऑफ, ये हमारे साथ इफेक्ट है और इस सेंटेंस में काज पहले आया है और इफेक्ट बाद में आया है। ये सेकंड नंबर आप देखें, इसमें इफेक्ट पहले आएगा फिर इसके बाद काज आएगा। सपोज अगर ये एक इफेक्ट है तो इफेक्ट के बाद उन्होंने काज लिखा है। एग्जांपल को आप देखें, द लाइट वेंट ऑफ, पावर सप्लाई फेड, बिल्कुल सेम। ये वाला इफेक्ट, ये वाला काज, तो इफेक्ट पहले काज बाद में आया है। थर्ड को आप देखें कि डिफरेंट काजेज एंड सेम इफेक्ट। सपोज 1, 2 और 3, ये 3 काजेज है लेकिन इन 3 काज की वजह से सेम इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जाम्पल को आप देखें, पुअर स्टडी एक काज, इलनेस सेकंड काज, लैक ऑफ स्लीप थर्ड काज, यानी 3 काजेज की वजह से एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। वो इफेक्ट है लो मार्क्स इन द एग्जाम, ये इफेक्ट है। आप यहाँ पे वो वाई वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, व्हाट वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप देखिए कि मार्क्स लो आए हैं तो आप कहेंगे कि क्यों कम आए हैं मार्क्स, तो आपको जब जवाब मिलेगा कि पुअर स्टडी, इलनेस एंड लैक ऑफ स्लीप ये काज है, आप कहेंगे कि पुअर स्टडी, इलनेस और लैक ऑफ स्लीप की वजह से क्या हुआ है, तो व्हाट का जवाब आपको मिलेगा वो हमारे साथ इफेक्ट होगा। नंबर 4, सेम काज डिफरेंट इफेक्ट्स। सपोज ये आपके साथ एक काज है, इसकी वजह से मल्टीपल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। एग्जाम्पल को आप देखें, अगर हैवी रेन हो गया तो इसके बाद फ्लडिंग भी पॉसिबल है, ट्रैफिक भी जाम है एंड स्कूल भी क्लोज्ड हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी वाई एंड व्हाट का क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कहेंगे कि फ्लडिंग किस वजह से है, क्यों है फ्लडिंग, तो आपको जवाब मिलेगा हैवी रेन, तो हैवी रेन काज हो गया। और बाकी ये जो है इफेक्ट, आप व्हाट का क्वेश्चन करें तो आपको इफेक्ट ही आंसर मिलेगा। लास्ट, इंडिपेंडेंट काजेज इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स, यानी सिंपल बात यह है कि दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। सपोज काज ए है, इसका इफेक्ट ए होगा, और काज बी है, इसका इफेक्ट बी होगा। दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल है, द फैक्ट्री इंक्रीज द प्रोडक्शन, द फैक्ट्री इंक्रीज द प्रोडक्शन। नीचे लिखा है द स्कूल अनाउंस्ड हॉलीडेज। यहाँ पर देखिए फैक्ट्री की प्रोडक्शन और स्कूल हॉलीडेज का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है।
सही है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड दिए गए हैं, लेकिन मोस्टली सेंटेंस में नहीं आते तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि कॉज का इंडिकेटर क्या है और इफेक्ट का इंडिकेटर क्या है, तो आप ये खुद पढ़ लें। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हर जगह पे ये अल्फाज आ जाए और आपको आइडेंटिफिकेशन मिले। आइडेंटिफिकेशन आपको मिलेगी सिर्फ वाई और वट से, और इसके बाद जब आपने वाई और वट का क्वेश्चन किया तो फिर आपने लॉजिकली वेरीफाई करना है कि लॉजिकली ये हो रहा है या नहीं। अब देखिए एमडीकेट शॉर्टकट है कि आपने एमसीक्यूज किस तरह सॉल्व करने हैं। तो नंबर फर्स्ट क्या लिखा है कि आपने दोनों स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई विच इज़ द कॉज एंड विच इज़ द इफेक्ट। आपने कॉज और इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह करना है, वाई एंड वट का क्वेश्चन करके। नंबर थ्री, चेक इफ द कॉज कैन लॉजिकली प्रोड्यूस द इफेक्ट। आपको कॉज और इफेक्ट तो मिल गया, लेकिन आपने अभी लॉजिकली वेरीफाई करना है कि क्या ये कॉज इफेक्ट लॉजिकली प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। नंबर फोर, चूज द ऑप्शन डेट फिट्स लॉजिकल रिलेशन। इस तरह भी पॉसिबल है कि दो या तीन ऑप्शन इस तरह पॉसिबल है कि वो बिल्कुल क्लोज लग रहा है लेकिन लॉजिकल रिलेशन नहीं है। आपको लगेगा कि ये ठीक है, लेकिन आपने हमेशा चूज़ करना है लॉजिकल बेस पे। अब लास्ट में है रिमेंबर, ये आपने हमेशा याद रखना है, ये आपके बहुत काम आएगा। ये एक क्विक रिवीजन मैंने ऐड किया है। काज रीज़न है, ये वाई का आंसर देगा। इफेक्ट का मतलब है रिजल्ट, ये व्हाट हैपन का आंसर देगा। फिर लिखा है काज कम्स बिफोर द इफेक्ट इन द रियल टाइम, रियल टाइम में काज पहले आएगा और सेंटेंस में पहले भी आ सकता है, बाद भी आ सकता है। ऑर्डर इन द क्वेश्चन कैन चेंज, ऑर्डर चेंज हो सकता है। फोकस ऑन लॉजिक नॉट ऑन वर्ड्स, आपने लॉजिक पे फोकस करना है, वर्ड्स पे नहीं। अब काज एंड इफेक्ट के कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। पहला वाला है कि काज जिसमें पहले आता है, इफेक्ट बाद आता है। स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा है हैवी रेनफॉल कंटिन्यूड थ्रू आउट द नाइट। नंबर सेकंड स्टेटमेंट सेवरल रोड इन द सिटी वर फ्लडेड। यहाँ पर आप वाई का क्वेश्चन करें। वाई का क्वेश्चन होगा कि फ्लड किस वजह से हुआ है, तो आपको आंसर मिलेगा हैवी रेनफॉल की वजह से। तो फर्स्ट हमारे साथ काज हो गया। आप जब व्हाट का क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ हैवी रेन, हैवी रेन की वजह से क्या हुआ, तो फ्लड इसका इफेक्ट है, तो फ्लड आपको व्हाट का जवाब देगा। एंड स्टेटमेंट वन इज़ द काज एंड टू इज़ द इफेक्ट, यानी ऑप्शन ए। नंबर सेकंड जिसमें इफेक्ट पहले आएगा, काज बाद में आएगा। स्टेटमेंट वन को आप देखें, द लाइट्स इन द बिल्डिंग वेंट ऑफ सडनली, लाइट्स वेंट ऑफ सडनली। नंबर सेकंड द पावर सप्लाई फेल्ड। यहाँ पर भी आप वाई का क्वेश्चन करें कि लाइट्स क्यों बंद हो गए, पावर सप्लाई फेल हुआ है इस वजह से, तो ये काज हो गया। एंड पावर सप्लाई की वजह से क्या हुआ है, तो क्या का जवाब मिलेगा कि लाइट ऑफ हुए हैं, तो ये इफेक्ट है। यहाँ पर स्टेटमेंट वन इज़ द इफेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज़ द काज। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज़ द काज ऑफ स्टेटमेंट वन। नंबर थ्री, डिफरेंट काज इज सेम इफेक्ट। तो यहाँ पर आप देखें बिल्कुल आसान है, आप काजेज़ को देखेंगे और एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर आप देखिए हैवी रेन, पुअर विजिबिलिटी एंड मैकेनिकल प्रॉब्लम कॉज द फ्लाइट डिले। रेन है, पुअर विजिबिलिटी है एंड मैकेनिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फ्लाइट डिले हुआ है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड, हैवी रेन कास्ट, हैवी रेन एक काज है, इसने मल्टीपल इफेक्ट प्रोड्यूस किया, ये वाला गलत है। बाकी आप देखिए लेक ऑफ स्लीप काज टायरनेस, ये लेक ऑफ स्लीप एक काज है और बाकी दो जो है इसके इफेक्ट है, ये भी गलत है। इंक्रीज एक्सरसाइज काज फिटनेस एंड बेटर इन स्टेमिना, ये भी सिंगल काज के मल्टीपल इफेक्ट है। और आपसे पूछ रहा है कि डिफरेंट काज इसका सेम इफेक्ट, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ नंबर 4, सेम काज डिफरेंट इफेक्ट। इसको आप आइडेंटिफाई सर करेंगे कि काज एक होगा, इफेक्ट मल्टीपल होंगे। यहाँ पर आप देखिए हैवी रेन, ब्लॉक ड्रेन्स, रेजिंग रिवर लेवल्स, ये थ्री काजेज हैं, ये वाला नहीं है। अ प्रोलॉन्ग्ड पावर फेलियर caused traffic signal to stop, shops to close, elevators to stop working। यहाँ पे क्या है, एक प्रोलॉन्ग पावर फेलियर है, ये काज है और इसके मल्टीपल इफेक्ट्स है और आपसे यही पूछ रहा है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 5, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स। तो आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं। द स्कूल इंक्रीज द एग्जामिनेशन फ़ी, स्कूल ने एग्जामिनेशन फ़ी इंक्रीज़ किया। एंड स्टेटमेंट टू, अ नियर बाय रेस्टोरेंट इंट्रोड्यूस अ न्यू मेन्यू। तो दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है सी, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिपेंडेंट।